मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय में शुभ आश्रव के कारणों का विस्तार से वर्णन समझा रहे हैं, जिसमें हमने समझा 5 पापों के त्याग करने को अर्थात पापों से विरक्त होने को विरत कहा जाता है। और यह अणुव्रत और महाव्रत के भेद से 2 प्रकार के व्रत होते हैं। 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। पूर्ण रूप से त्याग करना, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। और इन व्रतों में स्थिरता के लिए हर व्रत की 5-5 भावनाएं बताई गई हैं। उन 5-5 भावनाओं के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया है। अहिंसा व्रत की, सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत की, ब्रह्मचर्य व्रत की और परिग्रह त्याग व्रत की 5-5 भावनाएं समझने के बाद अब सूत्र नंबर 9 में बताया जा रहा है कि इन व्रतों को दृढ़ करने के लिए और इन व्रतों के विरोधी जो हिंसा आदि पाप हैं, इनसे विमुख करने के लिए क्या भावना भानी चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए जिससे हम पापों से बचे रहें और व्रतों में स्थिर रहें, दृढ़ बने रहें। सूत्र दोहराएंगे। हिंसादिष्विहा मुत्रापाया वद्यदर्शनम हिंसादिष्विहा मुत्रापाया वद्यदर्शनम अर्थात हिंसादिषु यह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ निकलेगा हिंसा आदि 5 पाप। हिंसादिषु बहुवचन में है तो हिंसा आदि 5 पाप यह अमूत्र, यह माने इस लोक में और अमूत्र माने परलोक में। कैसे हैं? अपाय और अवद्य दर्शनम अर्थात निंदनीय है और विनाशकारी हैं। अर्थात ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप हैं। ये जो भी कोई हिंसा करता है तो उसके दुश्मन रहते हैं। आपने किसी की हिंसा की तो आपके दुश्मन तैयार हो गए। आज आपने किसी को मारा, कल कोई आपको भी मारेगा और कानून से सजा भी मिलती है, फांसी वगैरह भी हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है। और क्या नुकसान होता है? मरण करके उस पाप का फल भोगने के लिए वह जीव नरक में भी जन्म लेता है या त्रियंच बनता है। इस प्रकार से इस लोक में भी दुखदाई हैं और परलोक में भी दुखदाई हैं। कोई सा भी पाप हो, चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी, कुशील, परिग्रह कोई भी हो, इसलिए इन पापों से बचना ही श्रेष्ठ है। झूठ बोलने वाले का भी हम देखें, कोई विश्वास नहीं करता है। कोई झूठा है तो कानून से उसको सजा मिलती है। और झूठ बोलने के कारण जिन लोगों को कष्ट पहुंचा, किसी ने झूठ बोला, उसके झूठ बोलने से किसी दूसरे को कष्ट हुआ, किसी का कुछ नुकसान हुआ, तो वो उसका दुश्मन बन गया, बैरी बन गया, शत्रु बन गया। और फिर ऐसे जो दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए, वे अवसर आने पर उस व्यक्ति के लिए जिसने आज झूठ बोला है उसे कष्ट देते हैं। तो जैसा हम करते हैं उसका वैसा ही फल हमें मिलता है। और हर पाप का फल अशुभ गति में जाना तो होता ही है। तो नरक, त्रियंच आदि की प्राप्ति होती है, वहां दुख उठाते हैं। चोरी पाप की बात करें तो चोर है ऐसा करके सारे लोक में उसका तिरस्कार होता है, लोग उसे बुरा मानते हैं।
और कानून से भी उसे सजा मिलती है, और मृत्यु के बाद मतलब इस लोक में भी कष्टदायी और परलोक में भी। परलोक से मतलब मृत्यु के बाद जहाँ जाएगा तो नरक, त्रियंच, पशु आदि बन करके और वहां पर दुख उठाएगा। इसी तरह से कुशील पाप कोई करता है, व्यभिचारी है, तो पहले तो उसका ही चित्त हमेशा भ्रांत रहता है। जैसे कोई जंगली हाथी होए और वो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक नकली हथनी बनाते हैं और उसे एक ऐसा बड़ा गड्ढा बनाया और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस, तिनके वगैरह ऐसे इकट्ठे करके, हल्की लकड़ियां वगैरह, और उनसे उसके ऊपर उस नकली हथनी को खड़ा कर देते हैं। फिर हाथी जो जंगल में बड़े ताकतवर होते हैं, जंगली हाथी, और वैसे भी शहर में भी जो चलते हैं वो भी ताकतवर होते हैं, जंगल में थोड़े और ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में वहां रहते हैं, तो वहां पर वो हाथी आते हैं और उस नकली हथनी के स्पर्श के लिए जाते हैं, तो वो जो गड्ढे के ऊपर घास पात लकड़ी वगैरह से ढका हुआ था, तो वो सब टूट जाती है लकड़ी वगैरह हाथी के वजन से, और वो हाथी उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो इस तरह से जैसे वो संकट में पड़ जाता है, बंधन में पड़ जाता है, फिर महावत वगैरह जो होते हैं वो उसको कई दिन तक भूखा रखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खाने को देते हैं। तो वो हाथी समझने लगता है कि ये हमारे हितैषी हैं जो हमें खाने को दे रहे हैं। फिर जब वो बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाना पानी दिया जाता है, तो फिर उसको गड्ढे से अपने उपाय करके निकालते हैं, और वो हाथी भी समझने लगता है कि ये महावत है, ये हमारा उपकारी है, खाने को देता है, तो उसके इशारे पे वो चलने लगते हैं। इस तरह से हाथी बंधन में पड़ जाते हैं। ऐसे ही व्यभिचारी जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, तो उनकी भी बड़ी दुर्गति होती है, दंड मिलता है और परलोक में भी नरक आदि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से परिग्रह है, जैसे कोई पक्षी मांस का टुकड़ा लिए हो तो अन्य पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके छुड़ाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं वो टुकड़ा जो भी दाना पानी लिया है। तो ऐसे ही जो परिग्रही होते हैं, माने बहुत संचय करके जिन्होंने रखा है, तो चोर वगैरह उनके पीछे लग जाते हैं, या उनके परिवार कुटुंब के लोग ही उसमें से हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए, हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाए, ऐसा सोच करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से हमेशा तो उसे तृष्णा लगी रहती है, तृष्णा तो कभी शांत होती नहीं है, तो उससे भी दुखी रहता है, और उसके बहुत सारे हिस्सेदार हो जाते हैं, उससे दुखी रहता है, और बहुत लोभी है, ना खाता है, ना किसी को खाने देता है, ना दान में लगाता है, ना धर्म में लगाता है, ऐसे उसकी निंदा करते हैं लोग। तो इस लोक में भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुखी होता है। ऐसे जो हिंसा आदि ये 5 पाप हैं, ये इस लोक में भी और परलोक में भी ये दुखदाई हैं, कष्टकारी हैं, विनाशकारी हैं, निंदनीय हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। और हम इस प्रकार के श्लोक और परलोक के इन दुखों से, कष्टों से, परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इन 5 पापों से हमें बचना चाहिए। ये प्रेरणा यहाँ पर सूत्र नंबर 9 में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने दी है। और भी कहते हैं, सूत्र नंबर 10 में बता रहे हैं कि और कैसे हैं ये 5 पाप, तो सूत्र दोहराएंगे। दुख मेव वा, दुख मेव वा, दुख मेव मतलब दुखम एव, वा माने वा का मतलब होता है संस्कृत में अथवा, तो अथवा ये हिंसा आदि जो 5 पाप है उन्हीं की बात चल रही है। ये दुख मेव अर्थात दुख रूप ही है, माने इन पापों के कारण से दुख मिलता है, इस लोक में भी मिलता है, परलोक में भी मिलता है। ये सूत्र 9 में बता दिया है। अब सूत्र 10 से अलग से कहा जा रहा है और ज्यादा वजनदारी बताने के लिए। तो क्या वजनदारी बता रहे हैं? ये जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दुख रूप ही हैं, माने इनसे दुख ही दुख मिलता है, सुख नाम की चीज नहीं है। कोई को ऐसा लग सकता है अपनी अज्ञानता के कारण से कि हिंसा करने में सुख मिल गया उसे,
या झूठ बोल के हमारा काम बन गया तो हमें सुख मिल गया, या चोरी करके हमें माल मिल गया चोरी का, या कोई चोरा के लाया है उसका माल हमने सस्ते में खरीद लिया तो हमें लाभ हो गया, हम सुखी हो गए। ऐसी अगर कोई की मान्यता है तो उन सारी मान्यताओं का यहाँ पर खंडन किया है आचार्य श्री ने, बड़ा जोर दे करके खंडन किया है। और ये सूत्र इसीलिए रखा दुख में वा, अर्थात ये हिंसा आदि जो 5 पाप हैं ये दुख रूप ही हैं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। क्योंकि हिंसादि दुख के कारण है, इसलिए दुख रूप ही हैं। जो जिसका कारण होता है वो उसी रूप होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि ये 5 पाप दुख रूप ही हैं। जब ये 5 पाप दुख रूप हैं तो इन 5 पापों से बचने की और 5 व्रतों के पालन करने की भावना भाने की बात यहाँ बताई गई है। तो ये 5 पाप का त्याग करके जो 5 प्रकार के सभी व्रतों की 5-5 भावनाएं भाते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं, उन्हें इसके अलावा भी और क्या भावनाएं करना चाहिए वो भावनाएं बताई जा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है। सूत्र नंबर 11 दोहराएंगे। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी चा सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। अर्थात यहाँ 4 प्रकार की भावनाएं बताई जा रही हैं। पहली मैत्री, दूसरी प्रमोद, तीसरी कारुण्य और चौथी माध्यस्थ। ये 4 हैं, इसलिए माध्यस्थानी बहुवचन आ गया है। तो ये 4 भावनाओं के नाम इसमें दिए हैं। और आगे सूत्र के उत्तरार्ध में किसके प्रति कौन सी भावना होना चाहिए ये बताया गया है। तो जैसे पहली भावना है मैत्री, तो माध्यस्थानी के बाद में चा, अर्थात ये 4 भावनाएं हैं और इसके बाद में किसके प्रति हैं ये बताया जा रहा है। तो मैत्री भावना सत्व माने होता है संसार के समस्त प्राणी। तो समस्त प्राणियों में मैत्री भावना, मैत्री का मतलब मित्रता, यानी संसार के सारे प्राणी हमारे मित्र हैं, मित्र के समान हैं, मित्र जैसे हैं। जैसे हमारे मित्र होते हैं तो मित्र का कोई भी मित्र हमेशा भला चाहता है, कभी कोई भी अपने मित्र का बुरा नहीं चाहता है। अपने मित्र को हमेशा हर कोई संकटों से बचाना चाहता है और जितना भी हो सकता है उतना सहयोग करना चाहता है। तो जब संसार के सारे प्राणी हमारे मित्र हैं तो सबके प्रति हमें सद्भाव, सबके प्रति हमें उपकार करने की भावना, सबका भला हो ऐसी भावना हमारे अंदर आती है। इसलिए संसार के सभी प्राणियों के साथ में मित्रता की भावना हमें करना चाहिए। दूसरी भावना है प्रमोद। प्रमोद कहते हैं प्रसन्न होने को, हर्ष उमड़ता है उसे प्रमोद कहते हैं। तो किसको देख करके हर्ष होना? गुणाधिक। गुणाधिक का मतलब जो गुणवान पुरुष हैं, ऐसे गुणवान पुरुष को देख करके हर्षित होना चाहिए और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना चाहिए। ये दूसरी भावना है। तीसरी भावना है कारुण्य। कारुण्य माने करुणा, दया की भावना। किसके प्रति? क्लिश्यमाना, क्लिश्यमान, जो क्लिश्यमान कहलाते हैं कौन प्राणी? जो दुखी हैं। ऐसे दुखी प्राणियों को देखकर हमारे अंदर करुणा उत्पन्न होना चाहिए। तो उनका दुख दूर करने का हम प्रयत्न करें और उनके प्रति दया का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। और चौथी भावना है माध्यस्थ। माध्यस्थ भाव का मतलब होता है कि
जिसकी जैसी होनहार है वैसा हो जाए, मतलब ना हम उसका भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, इस प्रकार की भावना होना चाहिए। तो किसके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए? अभिनयेषु, जो उद्यत लोग हैं। उद्यत लोग कौन कहलाते हैं? जैसे हम किसी का भला कर रहे हैं या करने का उपाय कर रहे हैं और फिर भी वो बुरा ही कर रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसका भला हो जाए और वो उसके बाद भी ना हमारी सुनने को तैयार है, उल्टा सीधा बोलता है, करता है, विपरीत आचरण करता है, तो फिर ऐसे लोगों का इस तरह माध्यस्थ भाव उनके प्रति होना चाहिए कि जैसी उसकी होनहार होगी तो हो जाएगी। हमने अच्छा करने का सोचा और ये अच्छा करने में कोई सहयोग ही नहीं कर रहा है, उल्टा ही आचरण कर रहा है, विपरीत करता है। जैसे कोई भूखा है, हमने सोचा कि इसको खाने को दें और वो खाने को फेंक देता है, बर्बाद कर देता है। हमने सोचा कि इसको कुछ धन दे दें तो इसका भला हो जाएगा, तो वो धन से जाके शराब पी के आता है, तो उल्टा और नुकसान करता है, पाप करता है हमारे धन से। तो इस प्रकार के ये कहलाते हैं अभिनयी लोग। और ऐसे लोगों के प्रति, उद्यत लोगों के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देवे। हिंदी रूपांतर भी इसका किया गया है। आचार्य अमित गति स्वामी ने भावना 32 में इसी पहले श्लोक से शुरुआत की है ग्रंथ की, जिसमें 4 भावनाओं का वर्णन किया गया है और हिंदी रूपांतर बहुत ही अच्छा इसका किया गया है। पद्य में है कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत वहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। कितना सुंदर सरस वर्णन किया गया है और अत्यंत ही सारगर्भित है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये अपनाना चाहिए। इस तरह सूत्र नंबर 11 तक आज हमने समझ लिया है। इसके आगे और भी कैसी भावना हमारी होना चाहिए संसार के प्रति, शरीर के प्रति, ये बताते हुए फिर 5 पापों के लक्षण बताए जाएंगे कि हिंसा पाप किसे कहते हैं, झूठ पाप किसे कहते हैं। बहुत अच्छा वर्णन आगे आ रहा है, तो उसे हम कल आगामी क्लास में समझेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा हैं तो उनका समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।